मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि हकीकत ये है कि मैं अपने वतन से इश्क करता हूँ। ये इश्क अल्फाज में नहीं, मनाज़र में धड़कता है, हवा की खुशबू में, पहाड़ों की खामोशी में और उन रास्तों की धूल में जिन पर चलकर इंसान खुद को पहचान लेता है। मेरी ख्वाहिश है कि लोग मेरे वतन की खूबसूरती देखें, ये जानें कि तमाम कमज़ोरियों, तमाम ख़ामियों और हर मुश्किल के बावजूद ये सरज़मीन आज भी हमारे दिलों पर हुकूमत करती है। और इस सरज़मीन का एक नगीना है गिलगित बल्तिस्तान। जी हाँ, जन्नत नज़ीर वादी, जहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहाँ दरिया दिल को अजीब-सी सुकून भरी हैरत देते हैं और जहाँ की हवा इंसान के अंदर का सफ़र शुरू करा देती है। और ये वादी हर मौसम में एक नई कहानी सुनाती है। गर्मियों में सब्ज़े की चादर ओढ़े हुए, ख़ज़ां में सुनहरे रंगों की शायरी बखेरती हुई, सर्दियों में बर्फ़ की सफ़ेदी में छुपा एक पुरअसरार हुस्न और बहार में फूलों की खुशबू में भरपूर ज़िंदगी की वापसी। ये सफ़र सिर्फ़ जगहों का सफ़र नहीं, ये दिल से दिल तक का रास्ता है। तो आइए मेरे साथ चलें उन नज़ारों की तरफ जो सिर्फ़ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ये है मेरा सफ़र, मेरा इश्क, गिलगित बल्तिस्तान, खुदा की बनाई हुई एक ज़िंदा तस्वीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रास्ता किधर जाता है जी? ये रास्ता जाता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और मेरे साथ हैं शोएब ताहिर साहब, ये डायरेक्टर हैं मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के। और ये हैं जी हमारे साथ इकराम गौरी साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के। और मुझे तो आप जानते ही हैं, इरफान यूसुफ हूँ। तो ये हमारा सफ़र है जी, कुछ मेरे ख्याल में 1 वीक का सफ़र है। और इसमें हमने गिलगित में हमारी मीटिंग्स हैं और अस्तोर में जाएंगे, वहाँ पे मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के तहत क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। और ये बड़े अरसे से स्कूल्स हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, उनको इंशाल्लाह सेटल डाउन करना है। उसके बाद स्कर्दू जाना है और उसके बाद घांचे में जाना है। तो इंशाल्लाह इस सफ़र के दौरान जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ ये अल्लाह पाक ने खूबसूरत एक ख़ित्ता दिया है, इस पूरी जो ये व्लॉग होगा इसकी रोदाद में इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को, जो सीनरीज़ हैं अल्लाह पाक की खूबसूरत, वो भी आपको मिलेंगी। और ये जो इस वक्त ये चूँकि एंड अक्टूबर है तो ख़िज़ां का मौसम है, तो ये जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है ये तो अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। तो ये ख़ज़ां में भी बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो इंशाल्लाह आपको गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो ख़ज़ां इस सफ़र के दौरान देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो चलते हैं जी, और इस आप सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो सफ़र हमारा शुरू हुआ जी। 12:15 पहाड़ों पर जो है देखिए सामने बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है। अभी हम बस पहुंचने वाले हैं जो बाबूसर टॉप है। तो ये बाबूसर टॉप के जो पहाड़ शुरू हो गए, बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है जनाब। इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। ये अभी हम रास्ते में हैं, तो ये रास्ते में लुलुसर झील आती है, बर्फ़ पड़ चुकी है, झील देखें। और जनाब ये आप नज़ारा चेक करें, यहाँ पे ये लुलुसर झील है, खूबसूरत झील है। ये सामने आप जनाब देखें, बर्फ़ फुल पड़ चुकी है जनाब। तो अभी आगे और भी बड़ी खूबसूरत सीनरीज आएंगी, इंशाल्लाह वो आपको सीनरीज दिखाएंगे। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत नवाजा हुआ है हुस्न से, और उसकी कुदरत के शाहकार आपको जगह जगह मिलते हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, वसाइल से माला माल मुल्क है और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जनाब आप आगे सब पहाड़ बर्फ़ पे जनाब घिर चुके हैं। वो आगे वाला देखें पहाड़, ये क्या बात है जनाब। चलें जी आगे चलते हैं। अब ज़रा बाबूसर टॉप पे रुकेंगे और उसके बाद फिर हमने 2 बजे से पहले बाबूसर टॉप क्रॉस भी करना है। चलें जी, आए जी शुएब साहब, गौरी साहब आए जी, वी आर गेटिंग लेट, आ जाए। ले जी पहली बर्फबारी के नज़ारे चेक करें आप जनाब। जी शुएब भाई बताएं जनाब, इस वक्त हम कहाँ पे हैं? इस वक्त हम बाबूसर टॉप में आए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है और आप देख रहे हैं कि जो बर्फ है ये ताज़ा मौसम की पहली बर्फ यानी है। पड़ चुकी है। हाँ, पहली बर्फबारी मौसम सरमा की बर्फबारी पहली हो चुकी है। देख सकते हैं कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और हमने भी सफ़ेद चादर पहनी। आप बताएं पाकिस्तान खूबसूरत कितना है? पाकिस्तान माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है और दुनिया इसको एक्सप्लोर करे, यहाँ पे आए देखे और पाकिस्तान की ब्यूटी जो यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी, सीनिक व्यूज जो यहाँ पे अभी तो ब्यूटी आगे कहीं आपको नहीं दिखानी है जनाब, मिलेगी। ब्यूटी फानी देख यूसुफ के आप साहब, उधर ही रह जाएंगे। अच्छा आप बताएं गौरी साहब, कमेंट दें पाकिस्तान की ब्यूटी पे, पाकिस्तान की खूबसूरती पे। जन्नत है या नहीं? पाकिस्तान जन्नत है जी, इस जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है। तो जट साहब ने, गौरी साहब ने और हमारे भट्ट साहब, शुएब ताहिर साहब, शुएब जट साहब, तो ये देखें ना जी, हमने मुश्तरका तौर पे ये हमारा बयान है ये कि जनाब पाकिस्तान खूबसूरत है, पाकिस्तान इस ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है और पाकिस्तान की कदर जो है ना वो हम सब पर ज़रूरी है और ऐसे खूबसूरत इलाके सबको देखने चाहिए। मैं कहता हूँ लोग यूरोप जाते हैं, भागते हैं, यूके जाते हैं सैर करने, इसको तरजीह दें। आते हैं लोग यहाँ पे, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आप आगे जाएंगे आपको फॉरेनर्स दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। तो इतना खूबसूरत ये ख़ित्ता अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में है। हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है जनाब, फ़ख्र है, जिंदाबाद। हाँ जी, ये चीज़ लें जी, बर्फ़ चेक कर लें, मौसम की पहली बर्फ़बारी। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत है। देखें जी कितना खूबसूरत व्यू है जनाब, वाह। ये है पाकिस्तान। हाँ देखें जनाब, देखें देखें, आप भी देखें, बर्फ़ को देखें, खूबसूरती को देखें। हाँ ग्रेट। अच्छा ये जो बीच में कहीं कहीं बर्फ़ है और कहीं सब्ज़ा है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है शुएब साहब।
क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप इस बारे में क्या फरमाते हैं?